करते हैं, आज करंट अफेयर का टेस्ट लगाएंगे और काफ़ी अच्छे हैं। और यहाँ पर हम लोग लेटेस्ट से लेके आपके 2019 तक के करंट अफेयर हम आपको कंप्लीट कराएंगे। ये बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर आपके हैं, जुलाई तक के करंट अफेयर आपके हैं, तो इनको पढ़ना है। और इसके बाद कह सकते हैं कि हम लोग बैक में जाएंगे, उनको भी पढ़ लेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपका छूट ना पाए। ठीक है, चलिए जितने लोग जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो लाइक कर दें। कह रहा आपसे यहाँ पर पहला प्रश्न कि देश में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच भारतीय रेलवे ने किस नाम से काफ़ी सस्ता वेंटिलेटर विकसित किया है। बहुत ही अच्छे आपके प्रश्न हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर जो काफ़ी सस्ता वेंटिलेटर विकसित किया है ये किस नाम से किया है, तो जवाब आपका वहाँ पर हो जाएगा, आपका 1 का बी हो जाएगा, जीवन। ठीक है, किस नाम से है, तो ये वेंटिलेटर का जो नाम है वो कह सकते हैं आपके जीवन। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। किसने किया है, तो आपके भारतीय रेलवे ने किया है, तो 2 पॉइंट आपके बेहद जरूरी हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर कह रहा है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने टीम 11 नामक अंतर विभागीय समितियों का गठन किया है। बहुत ही बढ़िया आपका यहाँ पर कह सकते हैं ये आपका क्वेश्चन है। और यहाँ पर देख सकते हैं टीम 11 बहुत चर्चे में रही है आपकी कोरोना काल में, और यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आपके उत्तर प्रदेश में जो कि योगी आदित्यनाथ के, ठीक है, उनके आधार में यहाँ पर टीम 11 आपकी बनाई गई थी। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि मार्च 2020 को कोरोना वायरस से मरने वाले हास्य अभिनेता केन शिमुरा किस देश से संबंधित हैं। ये आपके हास्य से कह सकते हैं अभिनेता हैं, और यहाँ केन शिमुरा हैं, और ये किस देश से संबंधित हैं, तो याद रखिए आपके जापान से संबंधित हैं। ठीक है, जापान के हास्य अभिनेता थे, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि मार्च 2020 को जापान और भारत ने कितनी राशि की रेल परियोजना पर हस्ताक्षर किए। मार्च 2020 को जापान और भारत ने कितनी राशि की रेल परियोजना पर हस्ताक्षर किए, तो यहाँ पर आपकी राशि है, ऑप्शन राइट यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा 15,295 करोड़। ठीक है, 15,295 करोड़ यह आपकी रेल परियोजना पर हस्ताक्षर आप किए हैं आपके जापान और भारत ने। अगला प्रश्न पूछा गया है कि शिवराज सिंह चौहान चौथी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री बने। ये जो कि करंट अफेयर आपके कह सकते हैं, तो जवाब यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान चौथी बार जो आपके बने थे, यहाँ पर चौथी के हिसाब से पूछा है, करंट में नहीं, क्योंकि चौथा नंबर में है, तो यहाँ पर 5 का ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा मध्य प्रदेश के। ठीक है, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पद्म विभूषण से सम्मानित और बहिर्मुखी प्रतिभा के धनी सतीश गुजराल का 26 मार्च 2020 में निधन हो गया। वे किस कला से संबंधित हैं, तो लगभग करंट अफेयर आपके मार्च अप्रैल से संबंधित हैं। ठीक है, तो मार्च के हिसाब से करंट के हिसाब में यहाँ पर देख सकते हैं, तो 26 मार्च 2020 में निधन हो गया। ये किस कला से संबंधित हैं, तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 का ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा, चित्रकारी से। ठीक है, किससे संबंधित हैं, तो आपकी चित्रकारी संबंधित हैं, और इनका कह सकते हैं 26 मार्च 2020 को निधन हो गया है। ठीक है, और इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था, इसलिए क्वेश्चन आपका अच्छा हो सकता है। अगला है कोविड-19 महामारी के तहत रक्षा उत्पादन अधिनियम किस देश द्वारा लागू किया गया, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, रक्षा उत्पादन अधिनियम किस देश के द्वारा लागू किया गया, तो 7 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, अमेरिका के द्वारा। ठीक है, अमेरिका के द्वारा यहाँ पर रक्षा उत्पादन अधिनियम लागू किया गया, बी नंबर। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा मार्च 2020 में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई। माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई, यह आपकी केंद्र सरकार द्वारा है, और इसका नाम है ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, व्हाट्सएप। ठीक है, यह आपकी केंद्र सरकार द्वारा है, और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर था, माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई थी व्हाट्सएप के जरिए। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी में लगे प्रत्येक व्यक्ति को ई पास जारी रखने के लिए यहाँ पर प्रज्ञाम मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया।
प्रज्ञाम मोबाइल ऐप, ये जो डिलीवरी है, आवश्यक डिलीवरी हैं, इनके लिए ई पास आपका जारी किया गया था। इसका नाम क्या है? तो प्रज्ञाम मोबाइल ऐप। और ये आपकी जो सरकार है, ये सरकार आपकी झारखंड सरकार ने ये ऐप लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है कि कोविड-19 के कारण किस प्रसिद्ध अफ्रीकी गायक सैक्सोफोन वादक का निधन 24 मार्च 2020 को हो गया? तो ये आपके देख सकते हैं अफ्रीकी गायक हैं सैक्सोफोन वादक, और इनका निधन हुआ है। ये कह सकते हैं किस प्रसिद्ध अफ्रीकी गायक, तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है मनु डिबंगो। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा हिरासत में लिए गए और लापता स्टाफ सदस्यों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया गया? किस लिए? जो लापता स्टाफ हैं उनके सदस्यों की एकजुटता के लिए। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी नंबर 25 मार्च। ठीक है, 25 मार्च। अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर कि मार्च 2020 को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यबल द्वारा कोरोना वायरस के लिए किस औषधि की सिफारिश की गई थी? राष्ट्रीय कार्यबल द्वारा कोरोना वायरस के लिए किस औषधि की सिफारिश की गई थी? यह आपके भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद द्वारा था। और ये आपकी जो दवा थी, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, जो कि बहुत चर्चा में थी, हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? चलिए 13 का ऑप्शन बताना है। तो 13 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, आपके भारत में। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका है। जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2021 का जो आयोजन होगा कहाँ पर? तो आपके भारत में होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा है? देख सकते हैं यहाँ पर प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल चुका है, और इसका जो नाम रखा गया है ये आपका रखा गया है सुषमा स्वराज भवन। ठीक है, क्या रखा गया है? सुषमा स्वराज भवन। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है 18 मार्च 2020 को वर्ष 2020 के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार का विजेता इजराइल के हिलेल फुर्स्टेनबर्ग और रूस के अमेरिकी ग्रेगरी मार्गुलिस को चुना गया है? तो यहाँ पर ये जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, एबेल प्राइज। ये मैथ के लिए दिया जाता है, जो कि यहाँ पर ये इजराइल के हैं, एक हिलेल फुर्स्टेनबर्ग, और रूस के अमेरिकी हैं, कह सकते हैं रूस के अमेरिकी ग्रेगरी मार्गुलिस को चुना गया है एबेल प्राइज। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कोरोना वायरस की इस महामारी से लड़ने के लिए पीएम केयर फंड में कितने करोड़ देने की घोषणा की थी? तो यहाँ पर 16 का जवाब क्या हो जाएगा? 16 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, 500 करोड़। ठीक है, 500 करोड़। अगला क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक संगठन ब्रह्मा कुमारी संस्था की किस मुख्य प्रशासिका का हाल ही में निधन हो गया है? आध्यात्मिक संगठन ब्रह्मा कुमारी संस्था की किस मुख्य प्रशासिका का हाल ही में निधन हो गया है? और ये निधन हुआ है आपकी दादी जानकी का। ठीक है, दादी जानकी हैं, जो कि आध्यात्मिक संगठन ब्रह्मा कुमारी संस्था की कह सकते हैं मुख्य प्रशासिका थी, और इनका निधन हो चुका है। दादी जानकी इनका नाम है। अगला है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 25 मार्च 2020 से कितने दिनों के लिए देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी? तो 25 मार्च की बात हो रही है। तो 25 मार्च में आपको पता है कि सबसे पहले किस दिन का लॉकडाउन हुआ था? ठीक है, 21 दिन का लॉकडाउन हुआ था देश में। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि रिलायंस फाउंडेशन द्वारा भारत का पहला कोविड-19 सेंटर कौन से अस्पताल में बनाया गया है? रिलायंस फाउंडेशन द्वारा भारत का पहला कोविड-19 सेंटर कौन से अस्पताल में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, सेवन हिल्स अस्पताल। ठीक है, आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सी नंबर। सेवन हिल्स अस्पताल को कोविड सेंटर में आप कह सकते हैं परिवर्तित किया, कह सकते हैं पहला कोविड सेंटर आपके इस नाम से बना हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि भारत के किस प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी का हाल ही में कोलकाता में निधन हो गया है?
ये आपके फुटबॉल खिलाड़ी हैं और इनका निधन हो चुका है। इनका नाम है प्रदीप कुमार बनर्जी। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा प्रदीप कुमार बनर्जी, जो कि कोलकाता में निधन हुआ है और ये फुटबॉल खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न है कि किस देश की पहल ने सार्क देशों द्वारा कोरोना वायरस से निपटने के लिए संयुक्त रणनीति बनाए जाने की घोषणा की गई? तो सार्क देशों के साथ, ठीक है, सार्क देशों के साथ आपकी है और ये पहल जो आपकी थी आपके भारत, किस देश की पहल ने, ठीक है, किस देश की पहल से सार्क देशों द्वारा कोरोना वायरस से निपटने के लिए संयुक्त रणनीति बनाए जाने की घोषणा की गई थी? तो सार्क देशों ने आपके भारत के साथ मिलकर ये घोषणा आपकी कह सकती है पहल की बनाने की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश निम्न से कौन सा है? बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश जो आपका है, याद रखिए आपका भारत बन चुका है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2019-20 का खिताब जीता है? सभी लोग वीडियो लाइक कर दीजिए। यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे टॉपिक, ऐसे ऐसी करंट और यहाँ पर हर प्रकार के टॉपिक लेके आते हैं। हर एक सब्जेक्ट भी आपको कंप्लीट करा रहे हैं, फ्री में आपको शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं। अदर चैनल में आपको जाएंगे तो आपको यहाँ पर पेड कोर्स देंगे, पीडीएफ भी आपको देंगे। हर प्रकार से आपसे कह सकते हैं पैसे वसूलने का काम करते हैं। ठीक है, लॉकडाउन में तो और भी ज़्यादा यहाँ पर क्रैश कोर्स चलाए गए हैं पैसों से। ठीक है, वहाँ पर आप पैसे देते हैं और वीडियो भी लाइक करते हैं, और यहाँ पर आपको बिना पैसे के और बिना लाइक आप पढ़ाई कर रहे हैं। थोड़ा लाइक कर दिया करिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये किताब जो जीता है, ये जीता है, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा आपके ATK। ठीक है, ATK। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के लिए एप्पल पर 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है? एप्पल पर यहाँ पर 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है, जो कि किस देश ने? यह आपके प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के लिए है, और यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, फ्रांस ने। ठीक है, फ्रांस ने प्रतिस्पर्धी विरोधी व्यवहार के लिए एप्पल पर 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय महिला टीम की किस खिलाड़ी ने क्रिकेट विश्व कप फाइनल खेलने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी का रिकॉर्ड बनाया है? देख सकते हैं ये आपकी विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड बनाया है, और ये कह सकते हैं विश्व कप फाइनल में खेलने वाली हैं। ठीक है, फाइनल में खेली हैं, जो कि नाम क्या है? इनका नाम है आपका शेफाली वर्मा। ठीक है, शेफाली वर्मा है, यह आपकी भारतीय महिला टीम की खिलाड़ी हैं, और कह सकते हैं कि विश्व कप फाइनल खेले जाने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में भारत को कितने रन से हराते हुए 5वीं बार T20 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है? ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में भारत को कितने रन से हराया है, जो कि 5वीं बार T20 महिला क्रिकेट विश्व कप अपने नाम कर लिया है? और यहाँ पर 26 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका, यहाँ पर बी हो जाएगा। 85 रन से यहाँ पर हराया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय तटरक्षक बल की प्रथम महिला उप महानिरीक्षक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ये भारतीय तटरक्षक बल की प्रथम महिला उप महानिरीक्षक हैं। काफ़ी IMP क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। और ये जो नियुक्त किया गया है आपके नूपुर कुलश्रेष्ठ को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नूपुर कुलश्रेष्ठ को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू क्रिकेट के तेंदुलकर कहे जाने वाले किस खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है? ये आपके 28 का जवाब आपका बी हो जाएगा, वसीम जाफर। ठीक है, वसीम जाफर, जिन्हें कह सकते हैं घरेलू क्रिकेट के तेंदुलकर कहा जाता है, और इन्होंने भी यहाँ पर क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है, वसीम जाफर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने पहला BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीत लिया है? ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और पहला BBC इंडियन कह सकते हैं स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। ये जीते आपकी PV सिंधु। ठीक है, PV सिंधु, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि अशरफ गनी ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? अशरफ गनी हैं और इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। ये लिए है आपकी, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान के कह सकते हैं राष्ट्रपति के रूप में इसने शपथ लिया है। कह रहा आपसे यहाँ पर कि
आईसीसी द्वारा वर्ष 2019 में सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर का अवार्ड किसे मिला है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपका है, चुने हुए आपके प्रश्न यहाँ पर। तो याद रखिएगा कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर का अवार्ड जो दिया गया है, ये दिया गया है आपके ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, एलिसे पेरी। ठीक है, एलिसे पेरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 63वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिताओं में महिलाओं की 10 मीटर राइफल स्पर्धा किसने जीती है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपकी शूटिंग चैंपियनशिप है 63वीं नंबर की, और 10 मीटर राइफल स्पर्धा में जो जीता है पदक, ये जीता आपके ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, जीना खिट्टा। जीना खिट्टा ने जीता है 10 मीटर राइफल स्पर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंकिंग दिग्गज ने $100 बिलियन के बाजार पूंजीकरण को पार कर दिया है? तो $100 बिलियन, ठीक है, इतनी पूंजी को पार कर दिया है, ये आपके कौन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर हो जाएगा HDFC। ठीक है, HDFC है जो कि $100 बिलियन के बाजार की पूंजीकरण को पार कर दिया है। ठीक है, कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित पिनाका मिसाइल, कौन सी मिसाइल है? पिनाका मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल किस प्रकार की है? तो पिनाका मिसाइल जो है याद रखिएगा ये किस प्रकार की है? तो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है पिनाका मिसाइल। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा खोजे गए नए तारे का नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा खोजे गए नए तारे का नाम क्या है? यहाँ पर 5 का जवाब देना है, और 5 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, ये नाम है आपका शारजाह। ठीक है, क्या नाम है? शारजाह इस तारे का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस राज्य ने महत्वाकांक्षी जल साथी कार्यक्रम प्रारंभ किया है? जल साथी कार्यक्रम, तो जल साथी कार्यक्रम प्रारंभ किया है किस राज्य ने? 6 का ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर ये हो जाएगा ओडिशा ने। ठीक है, ओडिशा ने जल साथी कार्यक्रम प्रारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किए गए अपराहण दोषी अभ्यास का कोड नाम क्या है? अपराहण रोही अभ्यास का कोड का नाम क्या है यहाँ पर? तो कोड नाम क्या है भाई? तो ये इसका नाम है अपराहण। ठीक है, अपराहण ही नाम है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक से अधिक हैट्रिक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो एक से अधिक हैट्रिक लगाने वाले ये आपके पहले भारतीय बन चुके हैं, याद रखिएगा, कुलदीप यादव। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, कुलदीप यादव हैं, ये आपके पहले भारतीय हैं जिन्होंने यहाँ पर एक से अधिक हैट्रिक लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया ने साहित्य पुरस्कार 2019 जीता है। इस पुस्तक के लेखक क्या है? बताइए, इस पुस्तक आपका दिया है एन एरा ऑफ डार्कनेस, इसके पुस्तक आपके कौन है? 9 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, ये आपके शशि थरूर। ठीक है, शशि थरूर हैं आपके एन एरा ऑफ डार्कनेस या द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य को पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा सेज मिला है? ये आपका उत्तर पूर्वी राज्य है और विशेष आर्थिक क्षेत्र का दर्जा मिला है। यहाँ पर आपका 10 का जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, कौन है आपका? त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, हाल ही में यूनेस्को ने किसको अपनी अमूर्त संस्कृत विरासत सूची से हटा दिया है? देख सकते हैं यहाँ पर यूनेस्को ने क्या किया है? संस्कृत विरासत से आपका हटा दिया है। किसको हटा दिया है? तो याद रखिए ये आपका है बेल्जियम का है कार्निवल। ठीक है, बेल्जियम कार्निवल को यहाँ पर हटा दिया है विरासत सूची से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दक्षिण सूडान में सेवा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक किस देश के सैनिकों को मिला है? तो दक्षिण सूडान में सेवा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक ये किस देश को सैनिकों को मिला है? 12 का जवाब देना है, और 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ये भारत को। ठीक है, भारत को संयुक्त राष्ट्र पदक मिला है जो कि आपके दक्षिण सूडान में सेवा करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मास्टरमाइंड नामक एक आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है और
उसके सहायक लेखक कौन है? मास्टरमाइंड नामक आत्मकथा जो है इसके आपके सहायक लेखक पूछा है। 13 का जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर 13 का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, विश्वनाथ आनंद और आपके सुसान निनन। इन्होंने मास्टरमाइंड नामक एक आत्मकथा लिखा है और इनके सहायक विश्वनाथ आनंद और आपके सुसान निनन है। ठीक है, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई साहित्य 2019 के लिए किस लेखक या लेखिका के उपन्यास हाफ द नाइट इज गॉन, ठीक है, हाफ द नाइट इज गॉन ने DSC पुरस्कार जीता है? DSC पुरस्कार जीता है। यहाँ पर कौन से आपके लेखक हैं? तो ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा 14 का ए, अमिताभ बागची। ठीक है, अमिताभ बागची ने हाफ द नाइट इज गॉन ने आपका DSG उपन्यास मतलब पुरस्कार आपका जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पहली बार ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम कहाँ आयोजित किया गया? पहली बार ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? 15 जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 15 का ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर ए हो जाएगा आपका जिनेवा में। ठीक है, तो कहाँ पर हुआ है? आपके जिनेवा ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सभी राज्यों को स्टैंड हॉग के बारे में चेतावनी देते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया है। ये स्टैंड हॉग क्या है? स्टैंड हॉग क्या है? स्टैंड हॉग है क्या? तो याद रखिएगा ये क्या है? ये एक बग NOS ये आपका है ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने किसको अपना मुख्य सूचना अधिकारी अर्थात CIO नियुक्त किया है? तो यहाँ पर किसको नियुक्त किया है? तो 17 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। ये किया है आपके रिचर्ड वेंट्रे को। ठीक है, रिचर्ड वेंट्रे को अपना मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि बांग्लादेश ने 16 दिसंबर 2019 को अपना विजय दिवस मनाया है। यह बांग्लादेश का कौन सा विजय दिवस है? काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है बांग्लादेश में, और ये कौन से नंबर का है? तो याद रखिए 49वें नंबर का ये विजय दिवस है आपके बांग्लादेश का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय थल सेना के अगले प्रमुख कौन बनेंगे? भारतीय थल सेना के अगले प्रमुख कौन बनेंगे? 19 का जवाब पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा मनोज मुकुंद नरवाना। ठीक है, ये आपके हैं जो कि थल सेना का अगले प्रमुख हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सुगम्य भारत अभियान, जिसका मुख्य उद्देश्य दिव्यांग या कह सकते हैं विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक स्थलों को अनुकूल बनाना है। भारत सरकार ने इसकी जो समय सीमा तय किया है वो कितनी है? कि देश के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार हाल ही में किस राज्य ने अपने यहाँ 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया है? चलिए यहाँ पर बताइए ऐसा कौन सा आपका राज्य बना है जिसने अपने यहाँ पर 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया है? सही जवाब का क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका बी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने अपने यहाँ 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को अभी हाल ही में जुलाई 2019 में किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया? चलिए 2 का जवाब देना है, और 2 का ऑप्शन राइट आपका बिल्कुल जवाब सही है। ऑप्शन बी आपकी उत्तर प्रदेश का बनाया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2019 में नमक सत्याग्रह स्मारक का उद्घाटन किया है, या कहाँ पर किया है? तो नमक सत्याग्रह स्मारक जो उद्घाटन किया है कहाँ पर किया है? तो आपको पता है नमक सत्याग्रह या कह सकते हैं दांडी मार्च आपके स्टार्ट कहाँ से हुआ था? आपके गुजरात से। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी, आपके गुजरात से नमक सत्याग्रह स्मारक का उद्घाटन किया है। बिल्कुल सही जवाब है सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 से 8 जून 2019 को प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी सबसे पहले किस देश की यात्रा पर गए थे? चलिए बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके हैं, और याद रखिएगा ये आपके गए थे आपके मालदीव। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। सबसे पहले 7 से 8 जून की यात्रा पर इन्होंने मालदीव की यात्रा की थी। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी हो जाएगा मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में अगस्त 2019 में
प्रसिद्ध व्यक्तित्व सुषमा स्वराज का निधन हुआ है वह थी? यह बताइए, जो सुषमा स्वराज थी इनका निधन हो चुका है, ये आपकी किस पद पर थी? तो याद रखिएगा किस पर थी, यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भी थी, पूर्व दूरसंचार मंत्री भी थी, पूर्व विदेश मंत्री भी थी। यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में एकता, शांति व समृद्धि के लिए आध्यात्मिकता की उपयोगिता से संबंधित एक वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। पता नहीं कहाँ पर आयोजन किया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं एकता, शांति व समृद्धि के लिए आपका जो कि आध्यात्मिकता की उपयोगिता संबंधित आपका वैश्विक शिखर सम्मेलन हुआ है, ये सम्मेलन है और इसका आयोजन हुआ है आपके राजस्थान में। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 1 अक्टूबर 2019 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य देश का पूर्णतः विद्युतीकृत राज्य बन चुका है? बहुत ही दमदार क्वेश्चन आपका है। ये पूर्णतः विद्युतीकृत राज्य आपका बन चुका है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। ठीक है, ये पूर्णतः आपका कैसा है, तो विद्युतीकृत हो चुका है। ठीक है, तेलंगाना राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा विश्व छात्र सौर सभा का आयोजन किया गया है। ठीक है, किसका आयोजन किया गया है? विश्व छात्र सौर सभा का आयोजन किया गया है। और इस संबंध में देखा जाए तो विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो पहला आपका है इसका आयोजन अरुण जेटली स्टेडियम परिसर नई दिल्ली में किया गया। तो पहला ही पॉइंट आपके यहाँ पर गलत हो चुका है। ठीक है, देख लीजिए अगला पॉइंट है, याद रखिए इसका जवाब आपका ए हो जाएगा। ठीक है, इसका आपका ये वहाँ पर ये है, इसका आयोजन दिल्ली में नहीं किया गया है। तो इससे जुड़ी पॉइंट देख लीजिए कि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने IIT मुंबई के सहयोग से इसका आयोजन किया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इस एक दिवसीय आयोजन में 60 देशों के 10 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया था। ये भी पॉइंट सही है। और नई दिल्ली के अलावा इसी प्रकार की कार्यशालाएं भारत के अन्य शहरों व विदेशों में आयोजित की जाएंगी। ये आपकी जो है आपकी कह सकते हैं विश्व सौर सभा का आयोजन आपका किया गया। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा आपसे यहाँ पर कि 2 अक्टूबर 2019 को उत्तर प्रदेश खादी महोत्सव 2019 के उद्घाटन के अवसर पर खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग और किसके बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अभिलेखों का आदान प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा कि खादी महोत्सव 2019 के उद्घाटन के अवसर पर यहाँ पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के बीच जो आपका हस्ताक्षर हुआ है, याद रखिएगा इन अभिलेखों का जो आदान प्रदान किया गया है वो आपके कह सकते हैं कि किन के बीच हुआ है। 9 का जवाब हो जाएगा सी नंबर, आपके फ्लिपकार्ट। ठीक है, किसके बीच? तो आपके फ्लिपकार्ट ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सिरुई लिली महोत्सव 2019 कहाँ शुरुआत हुई? सिरुई लिली महोत्सव 2019 कहाँ शुरू हुआ? 10 का जवाब। तो याद रखिएगा ये आपका सिरुई लिली महोत्सव आपके मणिपुर में हुआ है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा मणिपुर। और याद रखिए मणिपुर में आपकी कौन सी झील है? लोकटक झील। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के विभाजन की देखरेख हेतु 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें से कौन शामिल नहीं है? तो देख सकते हैं 3 सदस्य है और इसमें से जो आपकी टीम में शामिल हैं वो आपके कौन कौन से थे? तो संजय मिश्रा, अरुण गोयल और आपके गिरिजा राज प्रसाद। लेकिन यहाँ पर राजीव शर्मा नहीं है। इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका कौन? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किन्हें भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है? यहाँ पर किन्हें भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है? 12 का जवाब देना है और 12 का बिल्कुल सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, ये आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 आपके नए केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं, आपको पता है। ठीक है, और 31 अक्टूबर 2019 से लागू भी हो चुका है। और कुल मिला के देखा जाए तो वर्तमान में 9 केंद्र शासित प्रदेश आपके हो चुके हैं। ठीक है, और 28 राज्य हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस शहर में भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। तो याद रखिए भारत का पहला, ठीक है, भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय है और ये स्थापित किया जाएगा कहाँ पर? तो आपके बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, आपका जवाब हो जाएगा डी, आपके ग्रेटर नोएडा, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 14 सितंबर 2019 में जारी स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थानों की रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ
प्रतिष्ठित स्थल घोषित किया गया है? चलिए, यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थल घोषित किया गया है यहाँ पर माता वैष्णो देवी मंदिर। ठीक है, ये आपका स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थानों की रैंकिंग में है, जो कि माता वैष्णो देवी का मंदिर सबसे स्वच्छ प्रतिष्ठित आपका स्थल है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि नई दिल्ली में आयोजित होने वाले वर्ष 2019 के लिए 16वें ग्लोबल लघु और मध्यम उद्यम बिजनेस समिट का विषय अर्थात थीम क्या रहा है? तो 2019 में 16वें ग्लोबल लघु और मध्यम उद्यम बिजनेस, इसका जो विषय रहा है वो आपका क्या रहा है? तो यहाँ पर आंसर आपको बता देते हैं डायरेक्ट। इसका आंसर रहा है आपका भारतीय MSMEs को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना। ठीक है, MSMEs को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना, ये विषय रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पहली बार कब मनाया गया? चलिए, यहाँ पर बेहतरीन क्वेश्चन। और उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पहली बार जो मनाया गया, याद रखिएगा, ये मनाया गया था आपके 24 जनवरी 2018 को। बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तहसील दिवस का नाम परिवर्तित किया गया। तो याद रखिए, तहसील दिवस का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? 17 का जवाब ऑप्शन बी संपूर्ण समाधान दिवस। याद रखिएगा, तहसील दिवस का नाम परिवर्तित करके संपूर्ण समाधान दिवस रखा गया है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, जो आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, आपके 6 मंथ करंट अफेयर, साथ में ऐसे करंट अफेयर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो करंट अफेयर 2 साल पहले की हो, चाहे कोई भी हो, मतलब महत्वपूर्ण हमने यहाँ पर रखा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि देश की पहली कारपोरेट अर्थात निजी ट्रेन जो आपकी तेजस है, तो तेजस एक्सप्रेस किन 2 स्टेशनों के बीच चलाया गया? तो याद रखिए, ये आपकी प्राइवेट आपकी कह सकते हैं तेजस ट्रेन है। और अभी जो आपका बजट 2020 में घोषित किया गया है, इसी प्रकार की 5 तेजस मतलब इसी प्रकार की 5 ट्रेनें चलाने की घोषणा भी की गई है। ठीक है, तो तेजस जो आपकी चलती है या चलाया गया, ये किन 2 स्टेशनों के बीच? तो 18 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, लखनऊ से नई दिल्ली। ठीक है, लखनऊ से नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में जारी भारत के पहले आपदा जोखिम सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? 19 का जवाब देना है आपको। और यहाँ पर 19 का जवाब क्या हो जाएगा भाई? तो याद रखिए, 19 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, महाराष्ट्र। ठीक है, तो आपदा जोखिम सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, अब यहाँ पर काफ़ी बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर पूरी करंट अफेयर नहीं मिल पाती एग्जामों में। तो भाई साहब, आपको बता दें कि ऑब्जेक्टिव से कितने क्वेश्चन बना सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जो वन लाइनर है। थोड़ा आपको समय देना है, जरूरी नहीं है हवा में भागें, एक प्रश्न या एक वीडियो कंप्लीट करिए, लेकिन पूर्णतः आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर दिया है एक प्रश्न कि अयोध्या विवाद व उच्चतम न्यायालय का निर्णय किन न्यायाधीशों द्वारा दिया गया? तो याद रखिए, अयोध्या विवाद में जो आपका न्यायाधीश थे वो कौन कौन थे? तो मुख्य न्यायाधीश थे आपके रंजन गोगोई जो कि अध्यक्ष के रूप में थे, S.A. बोबड़े जो कि वर्तमान में आपके हैं, अशोक भूषण और आपके D.Y. चंद्रू और आपके अब्दुल नजीर, ये 5 लोग रहे हैं जो अयोध्या विवाद को समाधान किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि अयोध्या विवाद पर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय की ऐतिहासिक तिथि क्या रही है? तो 9 नवंबर 2019। ठीक है, 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ऐतिहासिक रहा है। अगला है अयोध्या में मस्जिद के लिए जो ज़मीन दी गई है, तो अयोध्या में मस्जिद के लिए ज़मीन दी गई है 5 एकड़। ऑप्शन आपका आंसर आपका हो जाएगा 5 एकड़। अगला है टैक्सी बोट का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बनी है, तो टैक्सी बोट का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बनी है एयर इंडिया। ठीक है, एयर इंडिया। अगला है सुमन योजना का जो संबंध है ये किससे है? तो याद रखिए, सुमन योजना का संबंध है गर्भवती महिलाओं, नई माताओं और नवजात शिशुओं को मुफ्त गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। ठीक है, ये आपका सुमन का है। और वहीं पर देश की पहली कारपोरेट अर्थात तेजस एक्सप्रेस की शुरुआत जो हमने बताया कहाँ पर हुई है, तो लखनऊ जंक्शन से स्टार्ट हुई है और लखनऊ से दिल्ली तक के बीच आपकी तेजस चली है। अगला है दूरी जो कि वंदे भारत एक्सप्रेस के बीच चली, तो यहाँ पर याद रखिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18 जिसे बोलते हैं, तो ये आपके नई दिल्ली से कटरा। ठीक है, तो दूरी
वंदे भारत एक्सप्रेस के बीच चली आपकी, तो याद रखिएगा दूसरी, सॉरी यहाँ पर दूसरी नहीं, दूसरे यहाँ पर, तो दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस जो आपकी चली है वो आपकी नई दिल्ली से कटरा, जो कि वैष्णो देवी के लिए चली है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस राज्य ने हाल ही में सरकारी नौकरी के लिए 2 बच्चों की सीमा निर्धारित किया है। सरकारी नौकरी के लिए 2 बच्चों की सीमा निर्धारित किया है आपके असम राज्य ने, ठीक है, असम राज्य ने। सभी प्रश्नों को आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर 31 अक्टूबर 2019 को आधिकारिक तौर पर देश के 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। तो याद रखिए 31 अक्टूबर, अभी हमने बताया था कि 31 अक्टूबर को मान्यता मिली है, ये आपके जम्मू और लद्दाख है, ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है कि 18 अक्टूबर 2019 को इंडिया एनर्जी फोरम द्वारा 11वां न्यूक्लियर एनर्जी कॉन्क्लेव 2019 का आयोजन किया गया है, कहाँ पर, तो आपके ये किया गया आपके नई दिल्ली में, ठीक है, कहाँ पर, नई दिल्ली में। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 दिसंबर 2019 को हाउडी मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, हाउडी मोदी का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, कहाँ पर, तो याद रखिए यह किया गया आपके ह्यूस्टन, जो कि आपके टेक्सास के आपके NRG स्टेडियम में, ठीक है।